नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आया कितना गया कितना वो भी ब्यौरा मेंटेन हो रहा है। कथा की समाप्ति पर कोशिश करेंगे सबको एक बार और बुला के। श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला माणकपुरा के सहयोगार्थ सागवाड़ा में आगामी 1 जनवरी से 7 जनवरी तक गो कृपा कथा का आयोजन पूज्य गुरुदेव जगदीश गोपाल जी महाराज के श्रीमुख से होगा। इस आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर भागवत सत्संग समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं गो कृपा कथा को लेकर क्या कुछ खास जानकारियां दी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा की जय, गौ माता की जय। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में मैं श्रीमद् भागवत सत्संग समिति की ओर से, श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला समिति की ओर से, गोरक्षक दल के समस्त सदस्यों की ओर से एवं सर्व समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे अल्प निवेदन पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए उसके लिए आप सबका आभार। जैसा कि सर्वविदित है, गो कथा सागवाड़ा में जो होने वाली है उसमें 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता परम पूज्य क्रांतिकारी गोसंत गुरुदेव भगवान श्री जगदीश गोपाल जी की दिव्य श्री गो कृपा कथा सागवाड़ा की इस धरा पर पहली बार होने जा रही है। इसको लेकर समस्त नगर में, आसपास के गांवों में, समस्त युवाओं में काफ़ी उत्साह है और ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे इस क्षेत्र में पहली बार क्रांतिकारी गोसंत के मुखारविंद से गो कृपा कथा हो रही है। निश्चित रूप से उनके द्वारा जगाई जा रही यह अलख का ही परिणाम है, क्योंकि वर्ष 2014 में माही दीदी की गो कथा यहाँ गौरेश्वर में हुई थी और तब से लगातार इस क्षेत्र में गौ माता के प्रति जो भावना है उसमें बढ़ोतरी हुई है और कहीं न कहीं उस लोगों में अवेयरनेस भी आया है। आज सागवाड़ा में जो गौशाला का निर्माण हुआ है वो उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। गो कृपा कथा की बात करें तो उसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 9 तारीख को 2 दिन बाद में है, जो महिपाल खेल मैदान में आयोजित है। उसमें नगर के समस्त समाजों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, समितियों के अध्यक्ष, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष, गोरक्षक दल के सभी सदस्य, सागवाड़ा उपखंड के समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच महानुभाव, मैं वार्ड पंच और गांव के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुनः सभी से अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक मात्रा में वहां पर उपस्थित होकर भूमि पूजन के इस कार्यक्रम को सफल बनावे एवं गो कृपा कथा का जो प्रथम नींव इस भूमि पूजन के माध्यम से रखी जा रही है उसका पुण्य लाभ आप सभी प्राप्त करें, ऐसा मेरा निवेदन है। कथा 1 तारीख से 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही है। कथा का लाइव प्रसारण सत्संग चैनल पर है, धेनु टीवी पर भी है और उद्देश्य यही है कि पूरे देश भर में परम पूज्य गुरुदेव भगवान को, उनकी वाणी को सुनकर गौ माता के प्रति अन्य लोगों में भी अवेयरनेस आए। इस कार्यक्रम की जो रचना है उसके बारे में मैं रखना चाहता हूँ आपके समक्ष। 1 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा का आगाज बिड़ला मंदिर परिसर में रामद्वार के पास से होगा और उसमें हमारा जो लक्ष्य है वो 11,000 कलशों का लक्ष्य रखा गया है। उस 11,000 कलश के जो हमारा टारगेट है उसके लिए हम सर्व समाज के पास में सभी समाजों की अलग अलग मोहल्ले में जाकर समिति के नेतृत्व में मीटिंगें रखेंगे और
समाज वाइज जो उनकी संख्या है उसके अकॉर्डिंग मात्र संख्या के अनुसार हम श्रीफल भेंट करेंगे, घर घर श्रीफल वितरण करेंगे और आह्वान करेंगे कि आप अपने घर से कलश लेकर पधारें। गुरुदेव ने जैसा आदेश दिया है उसके अकॉर्डिंग इस कलश यात्रा को संपन्न किया जा रहा है। इस कलश यात्रा को भी भव्य बनाना है और 11,000 कलश अपने आप में एक सागड़ा की इस दरा पर पहली बार होने जा रहे हैं। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मेरी वाणी को सुन रहे हैं उन सभी गो भक्तों से, सर्व समाज के सभी मातृशक्तियाँ, युवा साथी, बुजुर्ग, वडील, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस कलश यात्रा में आप अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसको सफल बनाएं, भव्य दिव्य बनाएं। कथा की रूपरेखा में हमारा मुख्य यजमान जो हमने मुख्य यजमान हमारा बन चुका है, उसका लाभ लिया है श्री दिनेश जी खोड़निया ने। कथा का लाइव प्रसारण का यजमान यह भी इसका लाभ हमारे लिया ईश्वरलाल जी प्रधान साहब ने। कलश यात्रा का यजमान उसका लाभ श्री कल्पेश जी सुधार ने लिया है। भूमि पूजन का जो लाभ हमारा है वह श्री बालकृष्ण जी पंड्या एवं पंकज जी व्यास निवासी हड़माला ने प्राप्त किया है। उसके पश्चात प्रचार प्रसार यजमान के रूप में हमारे पास समिति, गौशाला समिति के अध्यक्ष ललित जी ने इसका लाभ लिया है। और महाप्रसाद जो हमारा एक ही दिन महाप्रसाद है उसका जो लाभ है वो आदरणीय हमारे प्रहलाद जी जोशी दीवड़ा छोटा ने प्राप्त किया है। अन्य जो यजमान हमारे बनाने बाकी हैं उसके लिए हम आप सबके पास में शीघ्र आ रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस गो कृपा कथा में अधिक से अधिक संख्या में आप सहयोग देवें। अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आप इस गो कृपा कथा में दान दें, पुण्य लाभ लें और इस कथा को, इस आयोजन को न भूतो न भविष्यते, एक ऐतिहासिक क्षण जो हमारे सागड़ा की धरा पे होने जा रहा है उसमें आप सभी तन मन और धन के साथ हमें सहयोग करें, यही मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ। धन्यवाद। घर घर कलश का श्रीफल वितरण करेंगे। श्रीफल वितरण करने के बाद में मातृशक्तियों से आह्वान करेंगे। हमारी रूपरेखा यूँ है कि समाज वाइज हम बैठक करेंगे, तब एक समाज के पास में अपन गए, उनको पूछेंगे भाई आपके कितने मकान हैं, उसमें कितनी मातृशक्ति है। उन्होंने कहा कि 100 मकान है, हमने एवरेज 200 निकाला। 200 श्रीफल हम समाज के अध्यक्ष को देंगे, उनकी कार्यकारिणी को देंगे, गौरक्षक दल के सदस्य को देंगे और उनकी उपस्थिति में, उनके सहयोग से उनके प्रत्येक समाज के प्रत्येक घरों में हम वितरण करेंगे। उसमें एक लिस्ट बनाएंगे कि आपके घर में कितनी मातृशक्ति है। उन्होंने कहा 3 है, तो 3 में से शोभा यात्रा में कितनी मातृशक्तियाँ उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा जैसे 2 आएंगे तो हम 2 श्रीफल वहाँ पर भेंट करेंगे, उसको लिस्टेड करेंगे, सूची हम बनाएंगे ताकि हमारे पास एक डाटा आ जाए और उसके अनुसार उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप अपने घर से जो भी आपके पास में पात्र है, मिट्टी का है, स्टील का है, तांबे का है, वो कलश लेकर आप उस कार्यक्रम में पधारें। और जगदीश गोपाल जी गुरुदेव की जो कथा होती है, माई दीदी की जो कथा होती है, उसमें इसी पैटर्न पे चलते हैं। उन्होंने एक नवाचार भी रखा है और अभी 8 महीने पहले जब जगदीश गोपाल जी यहाँ पर सागवाड़ा में पधारे थे, उसी पैटर्न पे हमने सबने मिलकर काम किया था और कलश की वहाँ पर बुलाए थे कलशधारी महिलाओं को। मतलब कलश अपनी ओर से नहीं, श्रीफल हमारी ओर से रहेंगे। उसके अलावा 108 कन्याएं, कुंवारी कन्याएं, उनकी कलश की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। श्रीफल भी हम देंगे, कापड़े वगैरह सब देंगे और उसकी एक सूची हमने बना ली है। उसमें सभी 108 जो बालिकाएं रहेंगी वो हमारी इस शोभा यात्रा का मुख्य भाग रहेगी, सबसे आगे स्थान पर भी रहेंगी, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। कलश और इस तरह की जो भी ये हम जो भी कर रहे हैं वो सब निःशुल्क है, किसी से कोई शुल्क उस बाबत में नहीं लिया जा रहा है। श्रीफल भी हमारी तरफ से भेंट होंगे। 11,000 श्रीफल बांटने का लक्ष्य है। गौशाला के सहयोग के लिए ये कथा होगी, इससे फिर गौशाला क्या और नवाचार करेगी इस कथा के बाद? श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला, जैसा कि सबको विदित है कि ये अभी 1.5 साल पहले इसकी स्थापना हुई है और आप सबकी सहयोग से हुई है। नगर की यह सार्वजनिक गौशाला है। इसमें तन मन से सहयोग करने वाले भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी भी अपनी गौशाला है। जो नहीं आ रहे हैं उनकी भी अपनी गौशाला है। ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई गौशाला नहीं है। इसमें हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ ड्राइवर का काम कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं जैसे, और आदमी उधर जाता है और दूसरा बैठता है। तो इस गौशाला का जो
ये जो कथा थी वो 2020 में जून में प्रस्तावित थी, लेकिन उस समय कोरोना के कारण ये कथा निरस्त हुई। तो श्रीमद् भागवत सत्संग जी के बैनर तले हमने गुरुदेव को श्रीफल भेंट किया था। पुनः हम पिंडावल जाकर हमने पुनः निवेदन किया कि आपकी कथा जो बाकी है उसको कराएं। उस समय तो गौशाला की स्थापना नहीं हुई थी। फिर हम सभी सदस्यों के दिमाग में आया कि गौशाला हमने निर्माण कर दिया है और सभी के सहयोग से अल्प समय में काफ़ी हमने विकास किया है वहाँ पर। आज वहाँ पर 100 से अधिक गौ माता वहाँ पर हैं, जिनको सुबह शाम दोनों समय हम चारा वितरण करते हैं, बाटा खिलाते हैं, गोग्रास करवाया जाता है विभिन्न भामाशाहों द्वारा। जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, किसी की पुण्यतिथि पर और अन्य किसी प्रयोजन पर, अभी हाल ही में किसी के मकान का वास्तु हो, किसी की शादी का कार्यक्रम हो, उसमें भी गोग्रास का यजमान हमको प्राप्त हुआ है। उन सबके सहयोग से इस गौशाला को हम निरंतर अविरल आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो इस कथा के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि इस कथा के निमित्त जो भी राशि बचे हम उस गौशाला में समर्पित करें और गौशाला में स्थायी रूप से वहाँ जो भी निर्माण बाकी हैं, क्योंकि गौशाला को हम गौ पर्यटन के रूप में विकास करना चाह रहे हैं और उसके लिए विभिन्न संतों के लिए आवास व्यवस्था रहेगी, मंदिर बनेगा, पानी की टंकी बनेगी, कमरे बनेंगे, धर्मशाला बनाएंगे, सत्संग हॉल बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से करने की एक हमारी इच्छा है और हम सब इसके लिए तत्पर भी हैं और ऐसा फीडबैक भी है कि सब लोग इस चीज़ को चाह रहे हैं। तो 1 करोड़ रुपया हम इस कथा के माध्यम से बचाएं, यह हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब तन मन और धन के साथ सभी लोग हमको यथाशक्ति जो इनका सामर्थ्य है उसके अनुसार हमको सहयोग दे रहे हैं। कथा में कितने लोग आने की संभावना को देखते हुए आयोजन समिति तैयारियां कर रही है? प्रथम दिन हमारा 11,000 का कलश है, तो उस दिन लगभग 20-21 हज़ार लोग रहेंगे और नित्य प्रतिदिन 7,000 से 10,000 के बीच में श्रोता वहाँ पर गौ भक्त उपस्थित रहेंगे कथा में और उसी के अनुरूप हमने सारी तैयारियां हमने कर रखी है। नहीं, बाहर से ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। अभी निमंत्रण दे रहे हैं, प्रस्तावित है, अब उनकी सहमति पे ही है। बकायदा रसीद बुके सब अलग से छपवा दी हैं, उसका आय व्यय का ब्यौरा नित्य दिन घोषणा के साथ आया कितना गया कितना वो भी ब्यौरा मेंटेन हो रहा है और कथा की समाप्ति पर कोशिश करेंगे सबको एक बार और बुला के सबके सामने कथा का हिसाब जरूर प्रस्तुत कर देंगे। अच्छा प्रश्न है। भागवत समिति के बैनर तले ये कथा आयोजित हो रही है, श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला के सहयोगार्थ हो रही है। सर्व समाज और गौरक्षक दल के समस्त सदस्यों के तत्वाधान में ये कथा होने जा रही है। तो हमने जो समिति बनाई है उसमें भागवत समिति के सदस्य, गौशाला के स्थायी सदस्य, गौशाला के सामान्य सदस्य, गौशाला में जो आने वाले कार्यकर्ता हैं वो और गौरक्षक दल के सदस्य, इन सबका कोलैबोरेशन करते हुए हमने एक समिति का गठन किया है। निश्चित रूप से उन समस्त नगरवासियों के सामने हम इस आय व्यय का ब्यौरा हम प्रस्तुत भी करेंगे और हिसाब उन सबके सामने रखेंगे पूर्ण पारदर्शिता के साथ में। गौशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मतलब हमारी इच्छा जरूर थी पर किन्हीं कारणों से बुला नहीं पाए, तो आज मौका है। अगर गौशाला संबंधित भी कोई जानकारी आप या आपकी कोई जिज्ञासा हो तो ज़रूर, क्योंकि गौशाला के संयोजक आदरणीय मुकेश जी और मैं बतौर अध्यक्ष और गौशाला के कई सदस्य, गौरक्षक दल के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं, तो हम में से कोई भी उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि गौशाला संबंधित अगर कोई भी जानकारी भी चाह रहे हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा गौशाला का ब्रीफ मुकेश जी ने प्रस्तुत कर दिया है, ज़्यादातर संशय क्योंकि अकाउंट का रहता है, तो उस संबंध में बता दूं कि गौशाला एक रजिस्टर्ड संस्था है जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की गई है। उसके साथ ही ये पहली ऐसी, मेरे ख्याल से जिले की पहली ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो आयकर विभाग से पंजीकृत है और साथ ही उसका ATG भी हमने ले लिया है। तो जो भी अगर कोई दान देता है तो उसको हम इनकम टैक्स की छूट जो नियमानुसार है वो मिलेगी। साथ ही जितने भी दान हम स्वीकार कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि बाय चेक, बाय ऑनलाइन बैंक खाते में ही आ रहे हैं, कैश का मिनिमम ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। साथ ही गतिविधियां जो हुई वो आदरणीय मुकेश जी ने बता भी दी है। 1 साल के अल्प समय में
गोग्रास गृह और जिसकी कीमत अनुमानित 20 लाख के आसपास है, वो निर्मित हो चुका है। वो गौशाला के स्रोत से हुआ है। 22 बीघा ज़मीन भी वहाँ खरीदी है, प्लस नगर पालिका से अभी गुरुदेव भगवान जो पधार रहे हैं आदरणीय जगदीश गोपाल जी, हमने नगर पालिका से निवेदन किया है कि 1 से 7 के बीच में जो गौगृह नगर पालिका से बनाया गया है वो उसी दौरान उसका लोकार्पण किया जावे। साथ ही कोर कमेटी की मीटिंग थी, उस दिन उन्होंने एक और गौगृह देने की घोषणा की है नगर पालिका ने, उसका शिलान्यास उस दिन करने को कहा है। साथ ही प्रधान साहब ने 11 लाख की घोषणा की है, पर उसका कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद महोदय हर्षवर्धन सिंह जी ने उन्होंने 20 लाख की घोषणा की, पर वो भी प्रक्रियाधीन है, वो पैसा नहीं मिला है। ज़्यादातर जो अभी राशि प्राप्त हुई है, वो जो स्थायी सदस्य हमारे हैं उन्होंने जो घोषणा की थी उसमें लगभग 35 से 36 सदस्यों की राशि प्राप्त हो चुकी है, और जो सामान्य सदस्य हैं उनकी जो राशि प्राप्त हुई है उनसे जो भी कार्य वहाँ के हुए विकास के, चाहे वो आगे का परकोटा हो, आगे का गेट हो, गेट तो नगर पालिका और उनसे हुआ, समतलीकरण कांड भी नगर पालिका से हुआ है। बाकी जितने भी कार्य वहाँ है, कुआं का हमारा जो कुआं वहाँ खुदा है वहाँ वेलजी भाई पाटीदार दिबड़ा बड़ा से हैं, उन्होंने 5 लाख अंशदान दिया और 10 लाख के आसपास की राशि का गौशाला में कुआं भी एक परमानेंट खुद चुका है। 2 ट्यूबवेल भी हमारे 2 भामाशाह से खुद चुके हैं। तो काफ़ी काम वहाँ गौशाला में 1 साल के दौरान हुआ है, और आगे भी इससे जो राशि बचेगी गौशाला में विकास में ही लगेगी और गौशाला के विकास की ओर ही जाएंगे। में जो 100 से ऊपर गोवंश हैं, 102 के आसपास, उसमें मैक्सिमम जो दुर्घटनाग्रस्त थे या जो बेसहारा थे, गर्भवती थी गौमाता, उनको जो बछड़े जिनको कुछ समस्या थी, ऐसे बछड़ों को ही वहाँ पे अभी शिफ्ट किया है। स्वस्थ एक भी वहाँ पे नहीं है, और आप आश्चर्य करेंगे 102 में एक भी दुधारू नहीं है। गाय में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दुधारू गाय हमें वहाँ हो। दूसरी बात, वहाँ जो संसाधन उपलब्ध संसाधन है उसके हिसाब से अभी ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे ही आगे कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हालांकि मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा, जो मैं हम गुरुदेव भगवान को सुनते रहते हैं, आदरणीय जगदीश गोपाल जी महाराज। तो जब हम पहली बार आदरणीय मुकेश जी और हम और सब गए थे, मैं उस बात को आज ज़रूर कहना चाहूँगा। दिबड़ा में जब रात्रि विश्राम धाम गए थे, गौशाला की रचना हुई, बताया ये सब, उन्होंने कहा ऐसे करो वैसे करो। एक चीज़ उन्होंने जो ज़रूर कही कि आप गौशाला को क्या मानते हो। मगर गुरुदेव गौशाला को क्या मानेंगे, नहीं आप बताओ क्या मानते हो उसको। उन्होंने कहा गौशाला आपका केवल जैसे वृद्ध के लिए होता तो वृद्धाश्रम है, कोई बीमार होता तो उसके लिए अस्पताल है। गौ माता तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक वो घर घर में नहीं पले, क्योंकि हर गौशाला की, हर गौगृह की एक कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड जा नहीं सकते। और उन्होंने कहा है कि अगर सड़कों पे घूमना बंद कर देंगे तो बच्चे पहचानना भूल जाएंगे। यहाँ तक गुरुदेव ने, क्योंकि वो तो कड़े शब्द बोल सकते हैं, गुरुदेव उतने शब्द मैं नहीं बोल सकता, पर जो उन्होंने कहा कि आप गौशाला का उद्देश्य यही रखो कि जो बेसहारा हैं, घायल है, जिनको आवश्यकता है, जिनका इलाज नहीं हो रहा है, जिनको चारा नहीं मिल रहा है, जो लोग जो प्लास्टिक खा रहे हैं, उनको आप शिफ्ट करो। तो नगर में ऐसी गाय जो रुग्ण थी और जिनको लगा हमके कि इनको ज़रूरत है, तो उनको वहाँ शिफ्ट किया है। अब जब जैसे नगर की बात आती है तो ज़रूर नगर की गौशालाएँ मतलब नगर के लिए है, नगर के प्रबुद्ध जनों द्वारा बनाई गई है। तो नगर की जितनी गौ माता है, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई स्वामी नहीं है, हमने नगर पालिका से भी निवेदन किया है कि आप जिनका स्वामी है वो कम से कम, जनरली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम गौशाला में गाय लाते हैं और 2-4 दिन बाद वो लड़ाई करने आ जाता है कि हमारी गाय कैसे लेंगे। वो खुला छोड़ देते हैं उनको, न तो वो घास डालते हैं न कुछ भी नहीं। जब भी उनका काम होता है, जब वो दूध लेने लायक हो जाती है गौ माता, तो वापस घर में बुला लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब आपके माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि जिनकी मतलब जिनका मालिकाना हक है गौ माता पे, मैं तो मालिकाना तो हक तो नहीं कह सकते, पर जो पालते हैं उनको, जो गोपालक कहूँ मैं शुद्ध शब्द, तो वो कम से कम अपने वहाँ उसको बांधे और उसको सुरक्षित रखें, तो ये चीज़ें सब संभव है। और आगे जैसे ही कैपेसिटी बढ़ेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि इस कथा का लक्ष्य भी यही है कि इसके जो भी बचत होगी वहाँ हम कैपेसिटी को बढ़ाएं और जितनी गौशाला में गौ माता शिफ्ट हो सके, गो वंश को शिफ्ट कर सके। दूसरा सबसे बड़ा आह्वान आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ कि अभी प्रति माह करीब 1.5 लाख का खर्च है और उसका कोई रेगुलर सोर्स गौशाला के पास नहीं है। भैया उधर देते। सबसे बड़ी बात जो मुख्य गौशाला जिस बात को अभी मतलब फेस कर रही है, जो समस्या गौशाला के सामने आ रही है कि गौशाला का जो खर्च है
वो प्रतिदिन एक गौ माता का खर्च, एक गोवंश का खर्च 50 रुपये के आसपास प्रतिदिन मिनिमम है। बड़ी बड़ी गौशाला में वो खर्च, क्योंकि मैं अकाउंट लाइन का आदमी इसलिए बता रहा हूँ कि वो कम होके, क्योंकि संख्या बढ़ती है और व्यवस्था सुधर जाती है तो कम आता है। तो अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके अलावा जो अपन रेगुलर खर्च कहते हैं, जो प्रतिदिन का खर्च है, वो एक दिन का गौ माता का 50 रुपये खर्च है। तो अभी जो हमें खर्च आ रहा है वो प्रति माह करीब 1.5 लाख का खर्च आ रहा है, और आय का स्रोत केवल गोग्रास और जो मतलब यजमान है उन्हीं का। तो अगर कोई ऐसा फंड बनता है, ज़्यादातर गौशालाओं में वहाँ पे बड़ी बड़ी एफडीआई बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी जो गौशाला है वहाँ, तो उनके ब्याज से ही काम चल रहा है, ऐसा भी है। अपन उस लेवल तक जाएंगे, पर अभी मूलभूत अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो पैसा आ रहा है वो मूलभूत आवश्यकताओं में जा रहा है, तो वो आगे का प्लान जरूर है। रही बात, मुझे कई लोगों ने सब्सिडी के लिए भी पूछा, तो ज़रूर मैं उसके लिए भी कहूँगा कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा, लास्ट टाइम हमने प्रोसेस शुरू कर दी थी जनवरी फरवरी में, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हमारा आया जून में। भले गौशाला का हमारा 1.5 साल हो गया, पर क्योंकि गवर्नमेंट की कई सारी फॉर्मेलिटीज जो रजिस्टर्ड होकर जून में संस्था हमारी रजिस्टर्ड हुई, जून से पहले सब्सिडी के आवेदन निकल चुके थे और 1 वर्ष हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। पहले 3 वर्ष का नियम था, आदरणीय दिनेश जी, और उनसे हमने कहा कि ये सभी गौशालाओं को समस्या आ रही है, तो गवर्नमेंट ने वो 3 साल का नियम हटा के 1 साल कर दिया है। तो अब आगे जब भी निकलेगा तो सब्सिडी के भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि आपको ये सब चीज़ें फुलफिल करनी है तो ही सब्सिडी मिलेगी। तो अभी गौशालों को हम उस लायक बना रहे हैं कि उसको हम फुलफिल करें, क्योंकि गवर्नमेंट क्राइटेरिया एक गौशाला के लिए नहीं बदल सकते। तो ज़रूर अगर सब्सिडी मिलेगी तो थोड़ी सी राहत होगी हमें, पर अभी जब तक सब्सिडी नहीं है तब तक हम दानदाताओं पे ही आश्रित है। तो पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गौशाला का खर्चा जैसे जैसे गोवंश बढ़ेगा और बढ़ने वाला है, प्रति माह 1.5 लाख से ज़्यादा और बढ़ने वाला है। तो अभी दान ही एक स्रोत है, तो आप दिल खोलकर और विश्वास रख के दान करें, आपके इस दान के पैसे का सदुपयोग हो रहा है। साथ ही एक चीज़ और मैं कहूँगा, पत्रिका ने बीच में गोद लेने का अभियान चलाया था, उसमें हमारे 5-6 लोग जुड़े, पर उसके बाद वो क्रम आगे बढ़ा नहीं। तो फिर पुनः अपील करता हूँ कि प्रतिवर्ष 11,000 प्रति गोवंश, प्रति गौ माता का हमने रखा है। अगर कोई जो भी दानदाता इसको गोद लेना चाहे तो गौशाला में 11,000 की रसीद कटवा के वो गौ माता का गोद लेने का पूरा प्रक्रिया दिन जो अपना शास्त्र होता है वैसे हम करवाते हैं। तो आप को गोद लेवें, ये हम अपील आप लोगों के माध्यम से फिर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक का जो हमने गौशाला का जो संचालन हम कर रहे हैं वो सरकार के अनुदान से नहीं चल रहा है और आप सभी के सहयोग से चल रहा है। हमारा जो 1 लाख के सदस्य बनाने का टारगेट था वो 200 लोगों का था, इसमें हम अब तक 70 लोगों को हमने बनाया है। और कथा के कारण अभी हमने पूरा फोकस कथा में कर दिया है कि अब जब कथा में जो भी सहयोग करेगा यजमान बनेंगे, उसके बाद में हम उस अभियान को वापस लेंगे। निश्चित रूप से पत्रिका का जो अभियान है गोद ले, उसमें हमारे सबसे पहले यजमान हमारे यहाँ बैठे हुए हैं धर्मेंद्र जी सोनी, मैं उनका इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने स्वप्रेरणा से गौ माता को गोद लिया और आपकी प्रेरणा से अमेरिका में बैठे हुए 2 परिवार जो मूलतः अपने हिंदुस्तान के ही थे, अरविंद जी राणा के सिस्टर थे, तो उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने 2 गौ माता को उन्होंने भी गोद लिया। परम आदरणीय SDM साहब राजीव जी दिए थी, उन्होंने भी गौ माता को गोद लिया। तो इस तरह से यह अभियान चल रहा है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप अन्य लोग इससे जुड़े, यह हमारा निवेदन है। तो क्या ये माना जाए कि गौ कथा के बाद जो सागवाड़ा शहर में वो पहले से कम हो रही है? उसमें जैसा कि लोगों की अपेक्षा हमारे से बहुत अधिक भी है और रखनी भी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं तो, लेकिन हमको उनमें उनका सहयोग अपेक्षित है। सहयोग किस तरह से हो कि आज हमने नगर पालिका के सहयोग से जो गोगृह बनाया है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 गौ माता को रख सकते हैं। वो अभी निर्माणाधीन है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 एक दिन में ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उनके रहने की वहाँ रहने की व्यवस्था में गुरुदेव ने यह कहा था कि गौ माता को रहने के लिए किसी प्रकार का कोई शेड की आवश्यकता नहीं है, वो वातावरण के अनुसार ढल जाती है, पर्यावरण में रहती है, गर्मी में गर्मी के हिसाब से रहती है, सर्दी में सर्दी के हिसाब से रहती है, बारिश में बारिश के हिसाब से रहती है। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हो वहाँ पर एक जंगल वाला क्षेत्र है, जंगली जानवर आते हैं, गौ माता वहाँ पर जो बछड़े वाली गौ माता हम उसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, बछड़े भी रहते हैं, कुत्तों से भी भय रहता है, जंगली जानवर से भी भय रहता है। तो उसके लिए जो हमको सेफ्टी करनी है वो कार्य अगर पूर्ण हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। 100% तो नहीं, कुछ तो रहने देंगे, ताकि कभी बहुत सारे गौ भक्त ऐसे जो प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल में अपने घर के आंगन में आई गौ माता को रोटी भी देते हैं। वो मजबूर हो जाए घर में रहने के लिए या फिर गौशाला बनाने के लिए, हाँ, अगर आप नहीं रखेंगे। हाँ, ये जो सवाल आ रहे हैं जी,
कि आपकी कार्यशैली पर या आपकी वित्तीय प्रबंधन पे कोई सवाल नहीं है। आपकी कार्यशैली देते रहे, वित्तीय प्रबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर पिछले कुछ समय 2-3 महीनों में जो सागवाड़ा में जो देखा गया कि जो सड़कों पर जो गोवंश था उसको लेकर पीड़ा थी और 2-3 घटना ऐसी घटी कि गाड़ी के नीचे भी आती है, गोवंश की डेथ भी होगी, उसको लेकर वायलेंस भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो जब ये आम सागवाड़ा शहर के लोगों को भी, गांव के लोगों को भी ये था कि गौशाला खोली है तो फिर भी सड़कों पे क्यों गौ माता? तो ये जो जितने भी सवाल आ रहे हैं उसी को लेकर बिल्कुल बिल्कुल ये सब है। कम से कम सागवाड़ा में खोली है, सागवाड़ा के लोगों ने जान दिया, कम से कम जो एक गुवाहाटी से लेके यहाँ तक की सड़क पर तो जैसे लंबी वायरस भी आया तो गौशाला होने के बावजूद गौशाला की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मूल बात ये नहीं, गौशाला की तरफ से हमने लड्डू बनाकर वितरण करवाए थे और गौरक्षक दल के सदस्य, समिति के सदस्य सारे उस गौमाता को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत थे और अपने अपने स्तर उन्होंने सबने प्रयास किया। और हमारी गौशाला में लगभग 25 से 30 गोवंश लंपी से पीड़ित रहे और धीरे धीरे अधिक संख्या भी बढ़ी, लेकिन गौमाता की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा के उनके आशीर्वाद से किसी प्रकार की कोई पशु हानि नहीं हुई हमको। अब इस कथा में ये मैसेज भी जाए कि कथा के दौरान जो 8 दिन जो कथा चली उस दौरान तो स्वयं सड़क पे गौमाता नहीं दिखी, तो कम से ये मैसेज तो जाए कि हम उन 8-9 दिनों में तो ये सुधार ले। अभी जैसे ललित जी ने बताया कि गोपाल जगदीश गोपाल जी महाराज कह रहे हैं कि गौ माता जो सड़कों पर राही बच्चे उनको देखकर ये महसूस करें कि गौ माता ये, जबकि शुरुआत में जो उद्घाटन हुआ था उस समय उद्धव स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि आपको ये गौशाला शुरू कर रहे हो तो कहीं भी गौ माता मिले, चाहे उदयपुर जाना रास्ते मिले तो उसको भी यहाँ ला के रखें। बस हमारा प्रयास है कि नगर की जो भी गौ माताएँ हैं, जो भी विचरण कर रही हैं, उन सबको हम वहाँ पर ले जाएंगे। लेकिन बात वही है कि वहाँ जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हमको आधारभूत सुविधाएं चाहिए, जो मूलभूत सुविधाओं की हमको आवश्यकता है, उसमें आपके चैनल के माध्यम से पुनः समस्त जनप्रतिनिधि से मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने बजट से अधिक संख्या में इस गौशाला में सहयोग देवें, ताकि वो स्ट्रक्चर वहाँ बनकर तैयार हो तो हम सारी गौ माताओं को वहाँ पर शिफ्ट करें। आप सबका सहयोग रहेगा, निश्चित हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी गौ माताओं को वहाँ पे ले जाएं। मेरा एक लोगों का सहयोग, चैनल के मतलब आप सब लोगों का, आप सब लोगों आप तो साथ में ही हो। मेरा सर देखो, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। मेरा एक निवेदन है कि ये जो कार्य है वो केवल एक गौशाला से या एक व्यक्ति से या किसी एक संस्था से संभव नहीं है। ये जब तक मतलब आत्मचेतना जागृत नहीं होगी ना, तब तक ये कार्य असंभव है। निश्चित तौर पे इसमें प्रशासन का सहयोग तो अपेक्षित है, प्रशासन के सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको मूल बात कहूँ कि गौशाला की अपनी मजबूरियाँ क्या है, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, भले आपका कैमरा चालू तो भी कह रहा हूँ, मेरा निवेदन सुने आप। मैं या मुकेश जी या जयंतीलाल जी या आप सब उसमें शामिल हैं, अपन सब मिलके 1000 गोवंश वहाँ ले जाएं। अब उनके खाने पीने का इंतजाम, चारे का इंतजाम, उनकी अन्य सुविधाओं का इंतजाम, और किसी को भी मतलब एक अपना जो सनातन संस्कृति है कि अगर मेरी कैपेसिटी 300 मेहमान बुलाने की घर पे तो मैं 300 बुलाऊंगा। अगर मैं 500 बुला के 200 को भूखे भेज दूंगा ना, तो लोग मेरे को कहेंगे कि तूने क्या किया ये काम। तो एक गौशाला मतलब हर जगह गौशाला, अपने सागवाड़ा में नहीं, प्रत्येक गौशाला में एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। आज गौशाला की उम्र मतलब यूँ कहूँगे 1 साल मतलब बाल्यावस्था से भी बाहर नहीं निकले हम। आज वो 1 साल के जो काम है हमारे, वो बाल्यावस्था से भी बाहर निकलने के नहीं है। तो सबसे सहयोग मतलब सबसे इन द सेंस पत्रकार महानुभावों से नहीं कह रहे हैं, जनता से भी कह रहे हैं, प्रशासन से भी कह रहे हैं, सभी गौ भक्तों से भी कह रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी जितनी बढ़ सके, चाहे वो सरकारी अनुदान हो, चाहे वो सरकारी सहयोग हो, चाहे वो दान हो, अगर बढ़ती है कैपेसिटी, और कैपेसिटी खाली कैपेसिटी 1000 नहीं, उसके साथ साथ अगर मैं 1000 गाय का करता हूँ, उसका खर्चा मैं अगर 50 से करके 40 भी ले आता हूँ तो प्रति माह 4 से 5 लाख रुपया खर्चा है। मतलब प्रति वर्ष उसका 60 से 70 लाख खर्चा 1000 गोवंश का होगा। तो क्या अपन उस कैपेसिटी, आज तो क्या है कि गोवंश को हो सकता है मैं भी रोटी खिला रहा हूँ, आप भी रोटी खिला रहे हैं, कम से कम भूखे तो नहीं मर रहे हैं कहीं। ये जरूर होना चाहिए कि जैसे सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध किया, आज अगर प्लास्टिक सड़कों पे कम है तो निश्चित तौर पर गौ माता प्लास्टिक नहीं खाएगी। सबसे बड़ी हानि जो गोवंश घूम रहा है वो प्लास्टिक से ही हो रही है। तो प्लास्टिक को रोक के गवर्नमेंट ने जरूर ऐसा काम किया। तो ये कार्य जो जितने भी हैं, चाहे वो गौशाला संरक्षण के हो, गोवंश के संरक्षण के हो, ये जन चेतना और जन आंदोलन के कार्य हैं। ये किसी एक व्यक्ति, एक गौशाला या किसी प्रशासन
या उसके संबंधित नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसी जन चेतना है। हम चाहते हैं आने वाले, हमारी इच्छा, आप सबकी इच्छा ये है कि 5000 गोवंश हो, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? वो जितनी तैयारी है उतने उतने गोवंश वहां बढ़ते जाएंगे निश्चित तौर पर। और सड़क पे जितनी पीड़ा आप लोगों की, सबकी पीड़ा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी लगता है, अगर मैं सिटी में मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है कि गोवंश है तो कार निकालना कितना मुश्किल है। मैं खुद कार चलाता हूँ, उस पीड़ा से मैं भी गुजरता हूँ, पर उसका समाधान सब मिल बैठ के निकालेंगे तो ही संभव है। केवल और केवल अपन ये कहें कि एकमात्र सॉल्यूशन उसको गोवंश को पूरा गौशाला शिफ्ट करना, एक गो भक्त होने के नाते मैं कह रहा हूँ, अध्यक्ष होने के नाते नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई ओनली सॉल्यूशन नहीं है। तो हम सबको इसके विकल्प जरूर ढूंढने पड़ेंगे और विकल्प जरूर तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में गोवंश तो बढ़ना ही बढ़ना है। अभी जो परिस्थिति है, मतलब अनुमानित संख्या नगर में मेरे ख्याल से हो सकता है 1500 से 2000 हो, अनुमानित संख्या बता रहा हूँ। जो गोवंश सड़कों पे है वो 1500 से 2000 है। और उसमें बेसहारा कैसे हो जाता है कि उसको दूध मिलता है तब तक वो रखता है, फिर गोवंश को छोड़ देता है तो वो बेसहारा हो जाता है। और वापस कुछ ऐसा होता है कि वो गर्भवती हो जाती है गौ माता, तो दूध देने लगती है, तो वापस आके लड़ाई करके कि भाई हमारी गौ माता है। तो ज्यादातर सबसे बड़ा, अगर जितने गोपालक हैं, कुछ किया होगा आपने नगर पालिका के साथ बात करके? नगर पालिका को जरूर हमने आसपास की पंचायतों ने भी प्रारंभ की इसके लिए जरूर नगर पालिका प्राइवेट गो जिसे जी किया जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा मंच है, खुल के चर्चा होनी चाहिए। अच्छी बात है। प्रेस वार्ता का मुझे जैसे भाई ने कहा, मैं एक बार क्योंकि गुप्ता जी के चैम्बर में बैठा था और ये युवा को उन्होंने वहां तो नगर पालिका इस प्रेस वार्ता में पधारे हुए सभी हमारे पत्रकार साथियों का, मीडिया कर्मियों का भागवत सत्संग समिति की ओर से, गौशाला की तरफ से, गोरक्षक दल की तरफ से, और क्योंकि ये कथा आयोजन सर्व समाज की ओर से हो रहा है तो सर्व समाज की ओर से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और आप सबसे मैं सबकी तरफ से, सभी समितियों की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि कथा के दौरान आपका सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद इस कथा को, इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद साहब। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर हैं और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।